एक सप्ताह के भीतर वीर और उसकी टीम को सिलास की लैब में जाने की विशेष अनुमति मिल गई। ब्राजील पहुंचने पर उन्हें पता चला कि लैब को पूरी तरह सील कर दिया गया था। ब्राजीलियन मिलिट्री ने पूरे इलाके को घेर रखा था। हमें सैंपल चाहिए, छाया ने ब्राजीलियन वैज्ञानिकों से कहा। हम एक एंटीवायरस बना सकते हैं। लेकिन लैब के अंदर जो कुछ मिला वह चौंकाने वाला था। सिलास ने सभी वायरस सैंपल नष्ट कर दिए थे। हालांकि छाया को एक छोटी सी सफलता मिली। मुझे वायरस का बैकअप डेटा मिल गया है, छाया ने कहा। यह सिलास के कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में छुपा हुआ था। वापस दिल्ली लौटकर छाया ने वायरस के डेटा का विश्लेषण शुरू किया। उसने दुनिया भर के शीर्ष वैज्ञानिकों के साथ वर्चुअल मीटिंग्स की। यह वायरस बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, डॉक्टर अहमद ने कहा, जो अब WHO के साथ काम कर रहे थे। इसे रोकना आसान नहीं होगा। इवान ने रूस से जानकारी भेजी। हमारे यहाँ भी केस सामने आने लगे हैं। हमें जल्दी काम करना होगा। छाया ने लगातार 72 घंटे काम किया और आखिरकार एक प्रोटोटाइप एंटीवायरस तैयार किया। लेकिन इसे टेस्ट करने के लिए वायरस के सैंपल की जरूरत थी। हमें लाइव वायरस चाहिए, छाया ने थकी हुई आवाज में कहा। बिना इसके हम टेस्ट नहीं कर सकते। वीर ने एक साहसिक फैसला किया। मैं प्रभावित इलाके में जाऊंगा और वायरस का सैंपल लेकर आऊंगा। वीर ने केन्या के एक दूरदराज के इलाके का रुख किया, जहां वायरस सबसे ज्यादा फैला हुआ था। WHO की एक टीम के साथ मिलकर उन्होंने वायरस के सैंपल इकट्ठा किए। यह इलाका भयानक था। लोग बीमार पड़ रहे थे और मर रहे थे। वीर ने देखा कि सिलास का सपना सच हो रहा था। सिर्फ मजबूत लोग ही बच पा रहे थे। यह भयानक है, वीर ने छाया को फोन पर बताया। हमें जल्द से जल्द इसका इलाज ढूंढना होगा। वापस दिल्ली पहुंचकर वीर ने सैंपल छाया को दिए। छाया ने तुरंत एंटीवायरस का टेस्ट शुरू किया। पहला टेस्ट विफल रहा। दूसरा टेस्ट भी विफल रहा। तीसरे टेस्ट में आंशिक सफलता मिली, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। वायरस म्यूटेट हो रहा है, छाया ने निराश होकर कहा। जैसे ही हम इलाज ढूंढते हैं, वह बदल जाता है। 2 महीने और बीत गए। वायरस दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में फैल चुका था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में वीर और छाया की टीम की कड़ी आलोचना हो रही थी। एक दिन जब छाया लैब में काम कर रही थी, उसे एक नया आइडिया आया। क्या हो अगर हम वायरस को ही अपना हथियार बना लें? वीर ने समझा नहीं। क्या मतलब? हम वायरस को मॉडिफाई कर सकते हैं, छाया ने उत्साहित होकर कहा। इसे ऐसा बना सकते हैं कि यह कमजोर इम्यून सिस्टम को मजबूत बना दे। यह विचार क्रांतिकारी था। छाया ने लगातार काम किया और एक ऐसा मॉडिफाइड वायरस तैयार किया जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकता था। पहला टेस्ट सफल रहा। दूसरा टेस्ट भी सफल रहा। तीसरे टेस्ट के बाद उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने इलाज ढूंढ लिया है। WHO ने तुरंत इस इलाज को मंजूरी दे दी। दुनिया भर में वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर और छाया ने दुनिया को इलाज के बारे में बताया। हमने न सिर्फ इस वायरस को हराया, वीर ने कहा, बल्कि हमने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो भविष्य में ऐसी महामारियों से लड़ने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही वे प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकले, वीर के फोन पर एक मैसेज आया। तुमने सिर्फ एक लड़ाई जीती है। युद्ध अभी जारी है।